आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो न्यू इंडिया के दावे पर सवाल खड़े करती है। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के खाते गांव की, जहां एक सड़क तक नहीं है। यहां बारिश के मौसम में तो और भी बुरा हाल रहता है। वहीं वहां के स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे नाले और गड्ढे से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कहने को तो वहां के स्थानीय लोग 21वीं सदी की जिंदगी जी रहे हैं, मगर वहां के स्थानीय लोगों के पास मूलभूत साधनों का भी अभाव है। एक और जहां हमारे देश में मेट्रो, बुलेट ट्रेन, एयरप्लेन जैसी सुविधाएं हैं, वहीं खाते गांव, दिलवा गांव में लोग दलदल भरे गड्ढे से गुजरने को मजबूर हैं। वो बोल रहा है सरपंच कभी मैं कह दूंगा क्या गेम फिर मैं करा दूं। आइए हम आपको सुनाते हैं बच्चों की बातें, जो बच्चे गड्ढे से भरे पानी को पार करके स्कूल जाते हैं। एक और जहां हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, वहीं यह मध्य प्रदेश के खाते गांव और दिलवा गांव है। ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का बड़े बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कुछ जानकारी नहीं है, जानते सब हैं लेकिन करते कुछ नहीं। कि हमारा गोया सुधरा दे, हमें स्कूल आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कभी गाड़ी भी निकल जाती है, कभी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। जब पानी आता है तो हम कभी स्कूल भी नहीं पहुंच सकते। इसके कारण सर हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है। क्या नाम है आपका? देवेश गुजर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 9th क्लास में पढ़ते हैं। ऋषभ गुजर। कहाँ रहते हो आप? दुलवा। ये आपके यहाँ का जो रोड बना है, इससे आपको क्या परेशानी आ रही है? कितनी परेशानी आ रही है? हम जाते हैं और हमारा गोया खराब है, और हम जाते हैं तो हमारी ड्रेसेस खराब हो जाती है, और पैदल जब जूते खराब हो जाते हैं, और हम जाने में बहुत दिक्कत आती है, और स्कूल में लेट पहुँचते हैं, और गाड़ी हमारे लिए रुकती नहीं कभी कभी। आपके घर से क्या कहना चाहोगे आप शिवराज सिंह जी से, अपने देश के मुख्यमंत्री जी से? मामा जी से ये कहना है हमारा कि हमारा गोया जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं, और हमको फिर स्कूल जाना परेशानी ना हो। आप घर से कितनी दूर जाते हैं गाड़ी के लिए? 2 किलोमीटर दूर, डेढ़ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कीचड़ में। रोज का ऐसा आना जाना रहता है? रोज का। हिम्मत गुर्जर नाम है मेरा। हाँ, कहाँ रहते हो आप? हम दिलवा रहते हैं। आपको काफी परेशानी आ रही है रोड के कारण? परेशानी आ रही है। क्या बोलेंगे इसके लिए आप?
मैं यही कहना चाहूँगा कि शिवराज मामा से निवेदन है कि हमारा रोड सुधरवाए और हमको बहुत तकलीफ आती है। ऐसे पानी में से निकल के जाते हैं रोज, कभी कभी ड्रेसें गंदी हो जाती है, कभी छाती पानी भी आ जाता है गोए में, हमको कभी कभी चीर के भी जाना पड़ता है और बारिश के कारण हम स्कूल पर भी नहीं जा सकते। बीच में जो नाला पड़ता है वो काफ़ी बहुत जल्दी पूर जाता है, वो बहुत जल्दी पूर जाता है, फिर हम जा भी नहीं पाते, घर भी नहीं जा सकते थे कभी कभी तो। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि खाते गांव तहत ग्राम पंचायत जामनेर के अंतर्गत आने वाले दिलवा गांव में 30 से 35 परिवार खेत पर ही मकान बनाकर रहते हैं। वहीं 400 से 500 किसान के खेत भी इसी रास्ते पर हैं, किंतु रास्ता कच्चा होने के कारण ग्रामीण और स्कूली बच्चों के साथ ही आंगनबाड़ी वाले बच्चे को भी दिलवा तक आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत के सरपंच को भी आवेदन दे चुके हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा को भी ग्रामीणों ने कई बार अवगत कराया, किंतु हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। नाम है वनप सिंह दरबार। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं दुलवा रहता हूँ। ये खेत पे मेरा मकान है। अच्छा, तो रोड पे चलने में कितनी परेशानी आ रही है? ये रोड पे चलने में तो ये समझ लेना है कि इतनी दिक्कत आ रही है कि व्यक्ति पैदल इससे सही तरीके से निकल नहीं पाता है। और अगर कुछ इमरजेंसी रहती है या अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या किसी के साथ कुछ परेशानी अगर आ जाती है तो उसके लिए ये मान लेना कि बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब जाना नामुमकिन के बराबर है। फिर इसमें 2-4 लोग का अगर सहयोग लेना पड़ता है जाने के लिए, अगर कोई इमरजेंसी काम है तो। अभी पहले आते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे छोटे काका साहब का बालक के साथ कुछ परेशानी आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, उसको हमें इमरजेंसी दिखाने के लिए जब खातेगांव जाना पड़ा तो इस रोड को हमको पार करने में आधा घंटा लग गया है, जबकि मुश्किल से ये रोड पार करने में 5 मिनट का समय लगता है। उसके बावजूद जब हम खातेगांव पहुँचे तो हम लेट हो गए किसी कारणवश, और कारण यही है, रोड का ही है। तो अच्छा, आपके क्षेत्रीय विधायक को कभी आपने आपकी समस्याओं को अवगत कराया? काफ़ी कितनी ही बार बोल दिया है, बस यही बोलते हैं कि हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये रोड की समस्या है, इसके बाद में लाइन की समस्या है। 3 फेस लाइन रहती है यहाँ पे, वो भी जब 10 घंटे मिलता है लाइट मिलती है तो उसमें कभी 4 घंटे मिल रही है, कभी 2 घंटे मिल रही है, और 24 घंटे वाली लाइन है नहीं यहाँ पे। अगर केवल सुविधा अगर हो जाए यहाँ पे 24 घंटे लाइन वाली तो हम लोग की कुछ समस्या हल हो जाए। मेन समस्या दोनों ही है, एक रोड की और एक लाइन की। हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है यहाँ पे, ना तो लाइन की व्यवस्था है, ना कितने लोग हो? 125 लोग के करीब में है। अच्छा। 15 घर के आए हुए, अब तो छोरे होन बढ़ गए हैं तो और ज्यादा परिवार लंबा हो गया है। बच्चों को रोज स्कूल छोड़ने जाते तो ऐसे कीचड़ में एक मिले जाता, फिर छोड़ के आता, फिर वापस गीले हो जाते, कभी ड्रेस गंदी हो जाती बच्चे की, फिर बोलता मम्मी ड्रेस है तो स्कूल नहीं जा पाते। लड़की 10वीं पढ़ चुकी, अब बोले मम्मी मैं कैसे जाऊँ, अकेली लड़की इतनी दूर कैसे जाएगी सर? और अगर कुछ हो गया तो क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है, क्या लेगी क्या उसके ऊपर सरकार? अब वो लड़की बोले मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, अब 10वीं, अब उसका तो भविष्य खराब होगा नहीं सर। और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कई पढ़ाओ और कई बचाओ। आप कंडीशन देख सकते हैं, अकेली लड़की ऐसी कैसे जा सकती है? और सर लाइट 6 घंटे की मिलती है, किसान को 8 घंटे की उसमें लाइन चल जाती है, तो किसान पानी हम कहाँ से ला? ना तो ये रोड कितनी दूर है, इतनी दूर से पानी रोड से लाते हैं पानी हम भर के। अब लाइन नहीं रहती, 24 घंटे की लाइन हो तो ट्यूबवेल चला ले, कई व्यवस्था कर ले। अब लड़की लाई है, उसको पूरा दिन जा रहा है डिलीवरी, अब उसको कैसे ले जाएंगे सर? अभी जो आपने जो खटिया के ऊपर महिला को ले जा रहे थे, किस वो दादी सीरियस हो गई, उनको दम की शिकायत है, तब उनको तो जरूरी है। हमारे पास रोज का धंधा ही है, रोज ये बच्चा रात को तो ले जाना पड़ता हमारे को। पहुँच नहीं पाते हैं, गाड़ी हिट जाती है सर, वहाँ दिक्कत आ जाती है। मामा जी से यही कहना चाहते हैं, विकास विकास खूब करते हो पर यहाँ तो कुछ नहीं, विकास का नाम ही नहीं है। ड्रेस हो जाती है रोज गंदी, यहाँ ना सुविधा है ना रोड है, पानी की व्यवस्था है कुछ नहीं हमारे लिए। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है, 24 घंटे पानी की व्यवस्था है पर लाइट नहीं। अभी इधर पानी नहीं, 8 घंटे वाली लाइट है, 6 घंटा चलती है। 24 घंटे की लाइट देने के पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? जब लाइन खेत वाली आती है जब चलाते हैं, 1.5 किलोमीटर दूर से ये बंद रहती है, रोड पास लाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कुमार, कहाँ रहते हैं? जुलवा। ये रोड पे चलने में क्या परेशानी आ रही है और कब से आ रही है? ये सर आज करीबन 15-20 साल हो गए, बहुत परेशानी रही। ये दिन में अस्पताल ले जाने में, बच्चों को स्कूल छोड़ने में, आने में, खेती किसान सब में बहुत आफत पड़ रही है। इस रोड को लेकर अभी तक कोई ग्रामीणों ने मांग करी थी सर, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, विधायक से भी, सरपंच से भी, जनपद में भी सब दूर मांग करी, पर खाओ बोलते तो करने को कोई राजी नहीं है। बोलते हैं धमकी नहीं, और जैसा है हर कर दें, कोई समस्या ये आफत कर रहे हैं।
और भी कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ऐसी भी शिकायत है ये कि अगर कहीं शिकायत करी तो आपको हम धमकी भी दी गई है। हाँ जी है, हाँ धमकी दी गई, शिकायत करे तो सुनते नहीं। बड़े बड़े लोग, हम छोटे रह गए, हाँ आज से आए हुए हैं, रामदुल्ला 20 साल से डूब क्षेत्र के। हमको मान्यता भी है कि रोड बना के देना, लाइट देना, ऐसे वहाँ से लाइट वगैरह सब, पानी। अब पानी भी नहीं की आई स्थिति, लाइट नहीं, खेत की रहती तो हम पानी कहाँ से ला, रोड पे से लाते हैं भर के। ना कुआं भी नहीं है, ना ट्यूबवेल, लाइट ही नहीं रहती। वो 24 घंटे की लाइन है नहीं, खेत की लाइन है। और हमसे बोल दिया कि मीटर ले लो, हमने मीटर ले लिया, 24 घंटे की लाइन ही नहीं दे रहे सभी किसानों ने। बिहार है, दुधवा का रहने वाला हूँ मैं। हमको यहाँ ऐसी सुविधा को करीबन 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ना तो हमको किसी प्रकार की सुविधा मिल रही। सरपंच से कहते हैं तो हो जाएगा, चुनाव आता है, चुनाव के बाद में आने के बाद में 4 दिन बाद आते हैं कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। फिर अगला चुनाव आता है, फिर से ऐसे करते करते 3 चुनाव निकल चुके हैं। माननीय विधायक साहब से भी हमने कह चुके हैं, 3 गाँव के हमारे पास लेटर पेड रखे हुए उनके विधायक जी का कि आपके गाँव में हो जाएंगे, आपके गाँव में कल ये चुनाव वापस आ रहा है। फिर कहते हैं कि आपके ये चुनाव में जीतने के बाद हो जाएगा। और मेरे कार्यकर्ता किसी प्रकार की हानि आपने करी, दिक्कत दी तो बात ठीक नहीं होगी। ऐसे विधायक जी बोलते हैं तो सरपंच साहब भी बोलते हैं। क्या नाम है सरपंच का आपका? सरपंच का नाम हमारा रामदीन जी छरोरे। उन्होंने कभी इस रोड के लिए कोई प्रयास किया? अभी तक नहीं तो किया। अभी नवीन बने हैं, पहले पूर्व सरपंच से हमने के देखा है। और इस प्रकार से खटिया पे लेटा कर अभी ले जा रहे थे, तो कोई भी गांव में बीमार पड़ता है तो इसी प्रकार से ले जाना पड़ता है। ले जाते हैं, हर ये बस बारिश का समय लगा, ऐसे ही हमारा तो रोज के धंधा बन गया है। बच्चे उनके भी हालात बहुत बुरे होंगे। बच्चे उनको भी ले जाते हैं तो ऐसे ले जाते हैं, पकड़ स्कूल छोड़ते हैं तो पकड़ ले जाते हैं। सबको ऐसे बैठा के ले जाना पड़ता है खांधे पर। हमको 15 साल हो गए, हमको 20 साल। 2001 का डूब क्षेत्र है। क्या ये सीसी रोड कहाँ तक बना? सीसी रोड ये पूर्व में मतलब यहाँ पर सीसी रोड निर्माण का कार्य चला था, वो क्या हुआ उसका कार्य हुआ है कि ये अपने 4 लाइन जो नेशनल हाईवे है उससे भिलेट बाबा का मंदिर तक का नेशनल हाईवे 4 लाइन सीमेंटेड रोड बन चुका है। कागज में बन चुका है पर मौके पे नहीं। तो देखा जा रहा है तो यहाँ पे तो बहुत सारे गड्ढे और पानी भरे। अब ये तो बना ही नहीं, सरकार ने नहीं बनाया। वो कहते हैं कि बन चुका है और यहाँ पे मौजूद भी बने ही नहीं रहे। ठीक है। आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम अशोक गुजर है और मैं यहाँ दुलवा का निवासी हूँ। ये रोड कहाँ से कहाँ तक का है और कितने लंबे समय से नहीं बना है, क्या कुछ है इसके विषय में पूरी जानकारी दीजिए ना आप। देखिए, जानकारी के बारे में तो मैं बता दूं कि ये रोड कागजों में तो पूरी तरह से बन चुका है, लेकिन अभाव ये है कि मात्र 400 मीटर का रोड बना है और ये नेशनल हाईवे से लेके भिलट बाबा की डोली तक का ये रोड है। इसमें हम लगभग 500 परिवार इस रोड से आते और जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के लिए जब जाते हैं, महिलाएं जब निकलती हैं, तो ये जो आप पीछे नाला देख रहे हैं, ये नाला इतनी जल्दी ओवरफ्लो हो जाता है तो कई बार जान का भी नुकसान हो सकता है इसमें। यहाँ के सरपंच, सचिव, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, सभी को हमने कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। कई बार इस रोड के बारे में विधायक जी को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें फिर भी मजबूरी में इस रोड से निकलना पड़ रहा है और आना जाना करना पड़ रहा है। विधायक जी को इस विषय में ग्रामीणों ने दी जानकारी? जी हाँ, इस विषय में ग्रामीणों ने कई बार जानकारियाँ दे चुके हैं, जिम्मेदार अधिकारी को दे चुके हैं, विधायक जी को जानकारी दे चुके हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला विधायक जी की तरफ से? सिर्फ आश्वासन मिला है साहब, रोड तो कभी मिला ही नहीं हमें। खाते गांव से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग और करना चाहते हैं जॉब, तो आपके लिए है बड़ा मौका। तुरंत आवेदन दें। केबीसी न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 601। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9431 229 220। वेतन योग्यता अनुसार। आप अपना रिज्यूम हमें उपर्युक्त नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त रविवार तक।